विनर्स होते हैं और जो लूजर्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। जो चीजें विनर्स करते हैं और जो चीजें फेलियर्स करते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस, बहुत ज्यादा नहीं होता। विनर्स के पास बस एक एज होती है और वो एज को पकड़ के रखते हैं, और वो एज क्या होती है वो आप आज इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हो। व्हाट इज दैट एज? जो काम विनर्स करते हैं उन्हें पसंद नहीं होते पर वो तब भी करते हैं। फेलियर्स को भी वो काम पसंद नहीं होते बट वो करते नहीं है। आपको सुबह जल्दी उठना हो सकता है पसंद ना हो बट विनर्स उठते हैं। आपको हो सकता है प्रोस्पेक्टिंग करना पसंद ना हो पर विनर्स करते हैं। हो सकता है आपको प्रेजेंटेशंस देना पसंद ना हो पर विनर्स करते हैं। पसंद विनर्स को भी नहीं होता पर वो करते हैं। जो लोग बहुत हेल्दी रहते हैं, क्या उन्हें जंक फूड पसंद नहीं है? डेफिनेटली पसंद है। पर जो लोग हेल्दी रहते हैं, पसंद होने के बावजूद भी वो करते हैं जो उन्हें नहीं पसंद। तो जो चीजें वो करते हैं जो उन्हें नहीं पसंद, उनसे उन्हें वो चीजें मिल जाती हैं जो उन्हें पसंद है। सो यहां पे आप वो सीखने वाले हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विनर्स एंड लूजर्स एंड हाउ यू कैन डेवलप दैट विनर्स एज। आप कैसे वो विनर्स एज डेवलप कर सकते हो। सो यहां पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विनर्स एंड लूजर्स इज, जो विनर्स होते हैं वो अपनी कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान देते हैं, लगातार इंप्रूवमेंट, रुकते नहीं है। आज आप नहीं रुक रहे क्योंकि आप ये कोर्स ले रहे हो, पर जो लोग रुक जाते हैं वो लूजर्स वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। दे स्टॉप देयर इंप्रूवमेंट। और इंप्रूवमेंट के साथ जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है दैट इंप्रूवमेंट स्टार्ट्स विद आई। आप ये देख रहे हो आई लिखा है, आई मतलब आप खुद। जो इंप्रूवमेंट शुरू होगा वो किसी और से नहीं होगा। अगर हम इस बात को समझें कि हमें पूरी दुनिया को बदलना है, हमें इस पूरी दुनिया को इंप्रूव करना है, सो बात आ जाती है यहीं पे घूम के दैट इंप्रूवमेंट स्टार्ट्स विद आई। जो इंप्रूवमेंट है वो खुद से शुरू होगी। इस पूरी दुनिया में अगर चेंज करना है तो कहां से शुरू होगा? आपसे, हमसे शुरू होगा, आई से शुरू होगा। एंड अगर आपको अपनी पूरी टीम में बदलाव चाहिए तो किससे शुरू होगा? आपसे शुरू होगा। सो इंप्रूवमेंट स्टार्ट्स विद आई। अब जैसे हमने बोला, जो विनर्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली अपने आप को इंप्रूव करते हैं, वो रेगुलरली अपने आप को इंप्रूव करते हैं, वो रुकते नहीं है, वो थकते नहीं है, वो इंप्रूवमेंट को जारी रखते हैं। और इसलिए वो एक फॉर्मूले को अपनाते हैं जिसे हम आपको मैं समझा रहा हूं, दैट इज व्हाट आई कॉल्ड कंपाउंडेड ग्रोथ फॉर्मूला। वो क्या फॉर्मूला है? दैट इज कि जो विनर्स होते हैं वो अपने आप को सिर्फ 1% इंप्रूव करते हैं हर दिन। सी 1% का इंप्रूवमेंट कोई बड़ी चीज नहीं है, 1% का इंप्रूवमेंट बड़ी चीज नहीं है, बट उससे होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो होता क्या है, लेट से आप डिनर करते हो, आप डिनर लेट करते हो, आप 11 बजे डिनर करते हो। 1% इंप्रूव करने के लिए आपने क्या किया? आपने 11 बजे डिनर करते थे, आपने 11:15 डिनर करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, 1% का इंप्रूवमेंट, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। सिर्फ 15 मिनट पहले आपने डिनर करना शुरू कर दिया। अगले दिन आपने क्या किया? 1% इंप्रूव करने के लिए आप जहां पे रात में डिनर में 4 रोटी खाते थे, आपने 3 रोटियां कर दी। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता लगेगा, एक दिन में कोई फर्क नहीं पता लगेगा। फिर आपने क्या किया? आप जहां पे 10:45 पे डिनर कर रहे थे, आपने 10:40 पे करना शुरू कर दिया। अगले दिन फिर 1% इंप्रूव करने के लिए आपने 5 मिनट पहले कर दिया, फिर 5 मिनट पहले कर दिया, फिर 5 मिनट पहले कर दिया। इस तरीके से अगर आपने 1% इंप्रूव किया, जहां पे आप डिनर में 3 रोटियां खा रहे थे, आपने 1% इंप्रूव करने के लिए रोटियां 2 कर दी, पर थोड़ी सी सैलेड बढ़ा दी। आपने रात में थोड़ी सी सैलेड और बढ़ा दी, उसके साथ साथ आपने 1% और इंप्रूव करने के लिए अपने डिनर में सूप को ऐड कर लिया। सो होगा क्या? 1 महीने के बाद आपको लगता है आप कुछ वेट लॉस करोगे? कुछ? डेफिनेटली 1 महीने के अंदर आप 30% इंप्रूव हो चुके होंगे। और 1 महीने के अंदर जो 30% का इंप्रूवमेंट है, जो 30 डेज के अंदर 30% का इंप्रूवमेंट है, क्या आपको क्या लगता है 1 साल के अंदर 365 डेज के अंदर क्या 365 डिग्री इंप्रूवमेंट आएगा? नहीं, उससे कई गुना ज्यादा आएगा। वो कहते हैं ना कि ब्याज के ऊपर भी अगर ब्याज मिलती है तो पैसा ज्यादा आता है। सिमिलरली यहां पे कंपाउंडेड ग्रोथ फॉर्मूला क्यों है ये? अगर आज मैंने अपने आप को 1% बेहतर बनाया है, तो कल जो मैं बेहतर बनूंगा वो 101% के ऊपर 1% बनूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मैंने बोला अगर आज मैं 100% हूं, या अगर आज आप 100% हो और आप अपने आप को 1% इंप्रूव करते हो,
सो जो नेक्स्ट डे आप इंप्रूव करोगे वो 1% के हिसाब से 102% इंप्रूव नहीं करोगे, इसके आगे पॉइंट समथिंग की परसेंटेज और बढ़ जाएगी। और इसी हिसाब से जब ये फॉर्मूला चलता रहेगा, सो 365 डेज के बाद आप कई गुना ज्यादा बेहतर बन चुके होगे। देखो मैं आपको ये रियलिटी बताता हूं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो आपके आसपास रहते थे, आपके गली मोहल्ले में रहते थे, वो आप ही की तरह थे, वो बहुत थोड़े से पैसे कमाते होंगे, वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, बट कुछ ही टाइम के अंदर वो थोड़े से ऊपर उठे, फिर और ऊपर उठे, फिर वो बहुत ऊपर उठ गए। वो ये जो ग्रोथ आता है, ये जो यहाँ पे जो जे कर्व आता है ना, जे कर्व आता है, ये जे कर्व जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है, ये कंपाउंडेड ग्रोथ होती है। इसीलिए ग्राफ एकदम से ऊपर उठता है, एक बार में नहीं होता, बट उसके बाद एकदम से स्टीप ग्रोथ मिलती है आपको। यहां पे 1% इंप्रूवमेंट, व्हाट यू कैन इंप्रूव बाय 1% इन योर नेटवर्क मार्केटिंग। हो सकता है आप सिर्फ एक कॉल ज्यादा करने लग जाओ। आप सोचो कि मुझे सिर्फ एक कॉल ज्यादा करनी है, जस्ट 1 कॉल मोर। अगर आप दिन में 4 कॉल्स करते थे, अब आप सोचो एक कॉल और मैं 5 कॉल करूंगा। पूरे महीने के हिसाब से आप कितनी कॉल्स कर डालोगे? आप 30 कॉल ज्यादा कर रहे हो, 30 कॉल ज्यादा कर रहे हो। सो अगर मैं लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से भी बात करूं तो कम से कम 3 प्रोस्पेक्ट्स आपके और जुड़ जाएंगे। और अगर ये पूरे साल चलता रहेगा तो 3 × 12 36 नए डिस्ट्रीब्यूटर्स, 36 नए डिस्ट्रीब्यूटर्स में से आपको हो सकता है एक आधा नया लीडर मिल जाए जो आपको मल्टी मिलियनर बना दे। सो वो 1% का जो इंप्रूवमेंट है ना, वो होती है एक विनर्स एज। तो स्टेप्स क्या है 1% इंप्रूव करने के लिए? व्हाट आर द स्टेप्स? हम स्टेप्स की बात करते हैं। स्ट्रेट अवे विल टॉक अबाउट द स्टेप्स नाउ। यहां पे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स, आपको करनी है अपनी स्वॉट एनालिसिस। ये स्वॉट एनालिसिस क्या होती है? एस मतलब होता है स्ट्रेंथ्स, डब्ल्यू मतलब होता है वीकनेसेस, ओ फॉर होता है अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर होता है थ्रेट्स। आपको अपनी एनालिसिस करनी है खुद की कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ्स हैं वो क्या है, आपके अंदर जो अच्छी चीजें हैं, जो आपके अंदर आपकी जो मजबूती है, जो आपके अंदर एक अलग एक आपकी पावर्स है, जो आपके पास कुछ स्पेशल है, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो क्या है। आपको यहां पे अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके अंदर वीकनेसेस क्या है, कहां पे आपको सीखने की जरूरत है, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो अभी आपके पास नहीं है। यहां पे जो चीजें हैं, जिन चीजों में आप अच्छे हो, पहले आपने वो लिखा, फिर जो चीजें आपको इंप्रूव करनी है, जो आपकी वीकनेसेस है, आपने वो लिखा। थर्ड, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। कुछ लोगों के पास अपनी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एक पॉलिटिशियन के पास हो सकता है बहुत सारे लोग हो सकता है आपकी एक स्ट्रेंथ हो कि आप अपने कॉलेज में बहुत फेमस हो, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। आपके पास हो सकता है कुछ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हो, कुछ ऐसी स्पेशल चीजें हो जो आपके पास हो। और उसके बाद आपको लिखना है कि आपके थ्रेट्स क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको डर है, आपको लगता है अगर ये ऐसा रहेगा तो गड़बड़ रहेगी, वो कौन से थ्रेट्स हैं वो आपको लिखना है। सो यहां पे आप अपनी स्वॉट एनालिसिस करो और फिर फोकस कहां पे लेके जाना है। देखो जिन चीजों में अच्छे हो उनमें और बेहतर हो जाओ। वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल एंड किंग ऑफ नन डजंट मैटर। आपको जैक ऑफ ऑल नहीं बनना, हर चीज में अच्छा नहीं होना। देखो अगर लता मंगेशकर अगर सिंगिंग अच्छी करती है तो अगर वो क्रिकेट खेलने लग जाएगी तो आपको लगेगा वो क्रिकेट भी अच्छा खेलेगी? नो, उसने सिंगिंग को इतना इंप्रूव कर लिया कि वो एक लेजेंड बन गई। और सचिन तेंदुलकर ने क्या सिंगिंग करी? नो, उसने क्रिकेट खेला, और क्योंकि क्रिकेट खेला उन्होंने, इसलिए वो क्रिकेट के अंदर एक लेजेंड बन गए। आप जिन चीजों के अंदर अच्छे हो ना, उन पे फोकस करो। हाँ, अगर वीकनेस कुछ ऐसी है जिसके बिना ग्रोथ नहीं मिलेगी तो उस पर काम करना है हमें जरूर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उसी डोमेन के अंदर अगर आपके अंदर कुछ वीकनेसेस है तो वहां पे हमें काम करना है जरूर। सो फोकस करो अपनी स्ट्रेंथ्स पे, और जो वीकनेस ऐसी है जिसके बिना काम नहीं चलेगा उसे डेवलप करो, सो दैट आपको पता लगे इंप्रूव कहां करना है, वेयर टू फोकस, वेयर टू गिव दैट इंप्रूवमेंट वाला फोकस कहां पे लेकर जाना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? आपने अपनी स्वॉट एनालिसिस करी, उसके बाद आई से कंसीडर इवन द माइन्यूटेस्ट थिंग्स। ये माइन्यूटेस्ट थिंग्स की मैं क्या बात कर रहा हूं? सी, हर चीज मैटर करती है, हर छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। देखो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो, आपका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। हो सकता है आपको लगे
सुबह उठ के आधे घंटे पढ़ाई करने से क्या होगा? अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर नई नई वीडियोस देखने से क्या होगा? आप जो मेरी ये वीडियो देख रहे हो, इसे विदाउट डिस्ट्रैक्शन देखने से क्या होगा? इसके साथ साथ मैं अपना कुछ और काम भी कर सकता हूं, हो सकता है मैं टीवी भी देख रहा हूं, मैं वीडियो भी देख रहा हूं। यहां पे छोटी छोटी चीजें जो आप इंप्रूव कर सकते हो ना, जो आपको पता है। देखो, आप अपने बेस्ट टीचर हो, यू आर योर बेस्ट टीचर। यहां पे आपको पता है कि जो माइन्यूटेस्ट चीजें हैं जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं, आपको नहीं करना, क्योंकि आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लीडर बनना है। जो लीडर्स होते हैं, जो विनर्स होते हैं, वो अपनी छोटी छोटी कमियों को भी इंप्रूव करते हैं। वो छोटी छोटी कमियां क्या है वो आप देखो। वो ड्रेसिंग सेंस के अंदर हो सकती हैं, वो अपीयरेंस के अंदर हो सकती हैं। हो सकता है आपको लगता हो कि मुझे स्टोरी टेलिंग अच्छा नहीं आता, मुझे स्किल्स को इंप्रूव करना है। हो सकता है आपको लगे मुझे अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, मैं और अच्छा दिखूं, इस चीज के ऊपर मुझे ध्यान देना है। सो वो माइन्यूटेस्ट चीजें क्या है, उन पे ध्यान दो। इंप्रूव योर सेल्फ बाय 1% एवरी डे। सो कुछ टाइम के बाद जब हम दोनों मिलेंगे तो मैं भी हो सकता है आपको पहचान ना पाऊं। मुझे फक्र होना चाहिए इस चीज पे, आपके आसपास के लोग आपको पहचान ना पाए, क्या ये वही इंसान था? वो कैसे होगा? when you will improve yourself by 1%, क्योंकि लोग नहीं कर रहे हैं। people are not improving themselves, you are improving yourself, and therefore जो आप अचीव करोगे ना, वो लोग सिर्फ तालियां बजाते रह जाएंगे। सो आपको कुछ ऐसा डेवलप करना है। आगे बढ़ते हैं, फाइनल स्टेप। हाउ डू यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। आप एक चीज जैसे करते हो वैसे आप सारी चीजें करते हो। हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। इसीलिए आप जो कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, आप उसे अच्छे से करो। आप इस तरीके से काम को करो कि अगर आप ये इस तरीके से करोगे तो लोग ये समझेंगे कि ये इंसान सारे काम इसी तरीके से करता है। अगर आप हर चीज हबड़ तबड़ में करते हो, जल्दबाजी में करते हो, तो लोगों को लगेगा ये इंसान सारे काम जल्दबाजी में करता है। सो एक काम को अच्छे से करो। हर काम को अच्छे से करोगे तो अल्टीमेटली योर लाइफ विल बी बेटर। इसीलिए बोला गया है जो इंसान एक चीज को जिस तरीके से कर रहा है वो हर काम को उसी तरीके से करता है, वो उसका एटीट्यूड बन जाता है। आप ऐसा एटीट्यूड डेवलप मत करो। आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लग रहा है इतनी जल्दी खत्म कर देंगे हम? जब हम इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, जब मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, सो आपको हर चीज के ऊपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। आपको हर तरीके से मुझे पॉलिश करना है। आई नो यू आर द डायमंड, जो चमकोगे आप दुनिया को। बस उस डायमंड के ऊपर जो डर्ट है ना, जो थोड़ी सी मिट्टी जमा है, मुझे बस वो हटाना है। दैट इज माई वर्क। यू आर ऑलरेडी अ डायमंड। सो नेक्स्ट स्टेप, परफॉर्म लाइक नो वन इज वॉचिंग एंड प्रैक्टिस लाइक एवरीबडी इज वॉचिंग। इस तरीके से परफॉर्म करो कि कोई नहीं देख रहा। जब परफॉर्मेंस आ रही है, जब आप स्टेज पे बोल रहे हो, कोई है ही नहीं सामने, आप बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, नोबडी इज वॉचिंग। आपको सब कुछ करना है, बट जब आप प्रैक्टिस करो तो आप इस तरीके से करो, हर इंसान देख रहा है। अगर आपने आज आप इन चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हो, उस कोर्स को देख रहे हो, आप इसके बाद वर्कशीट के ऊपर काम करोगे, आपको जो बोला जा रहा है आप वो करोगे। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि हर कोई आपको देख रहा है, सबकी नजरें आपके ऊपर है। आप गलती करोगे, आप थोड़ी सी ढील दोगे, हर इंसान आपको बोलेगा, कमेंट पास करेगा। आप ये सोचो। और आप ये सोचो, जब आप अच्छा कर रहे हो, हर इंसान ताली भी बजाएगा। वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट डू लाइक एवरीबडी इज वॉचिंग। आप जिम में जाते हो, आप डंबल उठाते हो, आप ये देखो कि पूरा जिम आपको देख रहा है। उस वक्त आप ज्यादा सेट्स एंड रैप्स करोगे, आप ज्यादा एफर्ट डालोगे। आपको लगेगा सब देख रहे हैं भाई मुझे, क्योंकि सब देख रहे हैं इसलिए मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, जो आप सीख रहे हो, आप मोमेंटम बिल्ड करने के लिए, वट एवर यू आर लर्निंग, जब आप इसकी प्रैक्टिस करो, आप अकेले में रिहर्सल करो, आप अपने आप को दोहराओ, आप शीशे के सामने आओ, जस्ट इमेजिन लाइक एवरीबडी इज वॉचिंग। बट व्हेन यू विल परफॉर्म, थिंक लाइक नोबडी इज वॉचिंग। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। सी, सेल्फ कंट्रोल अगर नहीं है तो लाइफ खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। हम लोग ना बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं और हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। घर में मिठाई आती है, मिठाई, हमारा मन करता है मीठा एक पीस नहीं, मैं 4 पीस खाऊं। अल्टीमेटली जो मैंने फील किया है, मैंने ना अपने अंदर एक साइकोलॉजी डेवलप करी। जब मैं कोई भी ऐसा काम करता हूं जो मुझे पता है कि पुष्कर ये सेल्फ कंट्रोल से तू नहीं कर रहा, कभी मैं कुछ ज्यादा खा लेता हूं, कभी कुछ अगर मैंने जंक फूड खा लिया, तो मुझे अपने अंदर से ना ऐसा फील होता है ये मैंने गलत किया है, दिस इज रॉन्ग।
और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम वो सेम इवेंट आता है तो मुझे ऐसा फील होता है ये मुझे नहीं करना, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम वहां पे नेगेटिव फीलिंग, ऐसी फीलिंग वहां पे अटैच कर दी कि मुझे उस चीज का पछतावा है, और क्योंकि मुझे पछतावा है मैं उसे दोबारा नहीं करूंगा। हो सकता है आप लोग भी डिस्ट्रैक्ट होते हो, आपको अपने अंदर वो सेल्फ कंट्रोल लाना है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आप बहुत सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। आप हो सकता है काम पे फोकस ना लेके जाओ, हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, आप लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, आप बिल्कुल यंग हैं हो सकता है अभी, तो हो सकता है आपका डिस्ट्रैक्शन उस तरफ जाता हो सकता है आप टेलीविजन बहुत देखते हो, उस तरफ डिस्ट्रैक्शन जाता हो। मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि लोग इस तरफ डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। ज्यादातर लोग अगर वो खाली होते हैं तो वो काम की तरफ ध्यान नहीं लेके जाते, इनफैक्ट वो उस तरफ ध्यान लेके जाते हैं जिससे वो खराब होते जा रहे हैं। लोगों को यूथ के अंदर खासकर पॉर्न एडिक्शन हो गई है, वो उसे देखते रहते हैं पूरे दिन, दे वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम और अल्टीमेटली प्रोडक्टिव होते ही नहीं है, उनकी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है। वो एडिक्शंस जो आपको हो रहे हैं वहां पे सेल्फ कंट्रोल लेकर आओ। फ्रॉम दिस वेरी डे यू नीड टू हैव योर द सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल लेकर आओ, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं लेकर आओगे लीडर नहीं बन पाओगे। आप चाहते हो ना दुनिया आपकी तारीफ करे, तो ऐसे काम करो कि लोग आपकी तारीफ उन चीजों के लिए करें, लोग आपका एग्जाम्पल दें। यार मैं आपका एग्जाम्पल दूं अपनी किसी वीडियो के अंदर कि आपने ऐसा किया, जब मैं आपके शहर आऊं, जब मैं आपकी कंपनी के अंदर आऊं, आप लोग मुझे इनवाइट करो ट्रेनिंग के लिए, तो मैं आपका नाम लूं कि इस इंसान की तरह बनो, इनकी तरह बनो, दे आर द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर यू ऑल। मैं ऐसा बोलूं तो ऐसा मौका दो ना, बट वो कब दोगे? सेल्फ कंट्रोल लेकर आओ, बहुत जरूरी है। इंप्रूवमेंट करने के लिए कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रॉमिसेस। प्रॉमिसेस हम दुनिया से करते हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। दीज आर द प्रॉमिसेस यू मेक विद द वर्ल्ड। आप मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो, मुझे प्रॉमिसेस नहीं चाहिए आपके, मुझे चाहिए कमिटमेंट। और कमिटमेंट आप मुझे नहीं करोगे, आप अपने आप से करोगे। कमिटमेंट हमेशा खुद से होती है। मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूं, ऐसा बोलो, मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूं दैट आई विल इंप्रूव माई सेल्फ बाय 1% एवरी डे। कम वर्ट में कुछ भी हो जाए, आई विल इंप्रूव माई सेल्फ। विल यू? यस, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव इन यू, कि आप अपने आप से कमिटमेंट करोगे कि आप अपने आप को इंप्रूव करोगे। एंड देयरफॉर आप इंप्रूव करना चाहते हो, तभी तो ये कोर्स देख रहे हो, तभी तो हम यहां तक हैं साथ में। सो ब्रावो फॉर दैट। और ये चीजें आप जो सीख रहे हो, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं है। मैं यहां पे एज अ ट्रेनर आपको सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं सिखा रहा, मैं आपको जिंदगी जीना सिखा रहा हूं। हाउ यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर लाइफ, यू आर लर्निंग दैट। सो आप ये सीख रहे हो, यू आर स्पेशल, एंड आप और भी ज्यादा स्पेशल हो जाओगे जब आप इसे इंप्लीमेंट करोगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, और अपने आप को हमेशा ऐसे रीजंस दो कि आप अपने आप को और ज्यादा प्राउड फील करवा पाओ। आई एम प्राउड ऑफ यू, बट यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपको अपने आप पे गर्व होना चाहिए, दुनिया कुछ भी बोले। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है ना, अगर आपको अपने आप पे प्राउड फील होता है कि मैंने अच्छा किया जिंदगी में, दुनिया कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको अपने ऊपर गर्व नहीं है और दुनिया चाहे कुछ भी बोले, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको खुद को प्राउड फील कराना है और अपने आप को बार बार रीजंस दो। रसगुल्ला सामने पड़ा है, नहीं खाया मैंने, यू शुड बी प्राउड ऑफ दिस। सामने था, कर सकते थे, कंट्रोल लेकर आए, नहीं किया मैंने, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं टीवी देख के टाइम वेस्ट कर सकता था, मैंने ये कोर्स देखा, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये ऐसा बोलो, अपने आप से कमिटमेंट लेके आओ कि मैं हर रोज अपने आप को रीजंस दूंगा अपने आप को प्राउड फील कराने के लिए, अपने आप को प्राउड फील कराने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, यू आर योर बेस्ट टीचर। अगर आप मुझे बोलते हो आई एम योर बेस्ट टीचर, नो, आप अपने बेस्ट टीचर हो। आप अपने आप को जो सिखा सकते हो मैं भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि आप अपने आप को अपने पर्सनल लेवल पे जानते हो। आपने अपनी स्वॉट एनालिसिस कर लिया, आपको पता है आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेस है, आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके क्या थ्रेट्स हैं, आपको पता है, आप अपने आप को पर्सनल लेवल पे जानते हो। एंड देयरफॉर यू कैन टीच योरसेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वेज। सो एज आई टोल्ड यू, यू आर योर बेस्ट टीचर एंड इंप्रूव योरसेल्फ बाय 1% एवरी सिंगल डे। 1% रेगुलर इंप्रूवमेंट करो, आप अपने आप को नहीं पहचान पाओगे शीशे में देख के। ये लोग, ये दुनिया आपको पहचान ही नहीं पाएगी।
आप जो बनने वाले हो उसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। एंड हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ मोमेंटम बिल्डिंग। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड।